तो कैसे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक 12-0-12 का और 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर बनाने वाले हैं। तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे पास आयरन कोर, इसकी बॉडी और कोर है उसकी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके मैं आपको इसकी कैलकुलेशन भी बताऊंगा। और दोस्तों ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये। तो चलिए इसको नापते हैं, इसकी कोर कितनी है। तो ये देखिए इसकी लेंथ है जो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो इसकी विड्थ है ये देखिए वो है 2.3 के समथिंग। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब मैं इसकी कैलकुलेशन के लिए बताता हूँ मैं इसका पूरा हिसाब कि ये कैसे आपको इसमें टर्न लगाने हैं, कितने पर वोल्ट पर आपको टर्न लगेगा। ठीक है, तो आपको लेंथ और विड्थ दोनों का गुणा करना है। ठीक है, जैसे कि हमारी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और हमारी विड्थ है वो है 2.3 सेंटीमीटर। तो हमें कुल आपका मिलता है 11 पॉइंट के समथिंग, ये आपका मिलेगा 11.5। ठीक है, सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, जो रूल है हमारा अकॉर्डिंग 42 बट्टे जो हमारा टोटल एरिया निकला है वो उससे हमें भाग देना है इसमें। तो हमारा ये निकलेगा आपका 42 से भाग देंगे तब 3.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी सॉरी इसमें 3.65 पर टर्न आपको इसमें लगानी है टर्न। ठीक है, तो अब हमें जैसे कि अब हमें चाहिए 12 वोल्टेज प्राइमरी के लिए। ठीक है, तो ये देखिए हमें 12 चाहिए, तो इसमें गुणा करना है आपको 3.65 में। ठीक है, जब हमारी वैल्यू निकलेगी वो होगी आपकी 43.8 के समथिंग, ये हमारे प्राइमरी है। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू निकलेगी वो है 43.8। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमें इतने टर्न लगाने हैं, यानी कि आपके 44 समथिंग आपके टर्न हमें इसमें लगानी है प्राइमरी में, जब हमें 12-12 का आउटपुट निकलेगा। अब हमें इसमें सेकेंडरी टर्न लगाने हैं, तो जैसे कि हमें चाहिए 220 वोल्ट चाहिए। ठीक है, एसी के लिए, तो हमें 3.65 में गुणा करना है। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 803 के समथिंग। ठीक है, यानी आपको 803 इसमें टर्न लगाने हैं। अगर हमें 230 वोल्ट चाहिए तो सेम भी प्रोसेस है, 3.65 का गुणा करिए और जो आपकी वैल्यू करेगी 839 टर्न आपको इसमें सेकेंडरी में लगाने हैं। तो ये हमारा रूल है 42, ये आप इसे याद रखिए। बस इसी तरीके से आप इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना सकते हो। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो भी इसी तरीके से बनाया जाता है, लेकिन थोड़ा उसमें प्रोसेस अलग होता है, क्योंकि इसमें हमें ट्रांसफार्मर स्टेप अप प्लस स्टेप डाउन दोनों तरीके से हमें इसमें टर्न कैलकुलेट करने होते हैं। तो चलिए इसे प्राइमरी टर्न कंप्लीट करते हैं। तो ये मेरे पास है 0.29 mm का कॉपर वायर। ठीक है, तो हमें इसकी जो सेकेंडरी टर्न है वो हमें इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको इसमें टोटल 803 टर्न ही कंप्लीट करनी है। तो चलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ और टर्न सारे कंप्लीट करते हैं इसके। काफ़ी अच्छा ट्रांसफार्मर है दोस्तों, इसी प्रकार से आप बना सकते हो। तो ये देख सकते हैं हमारी जो 803 टर्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको कंप्लीट हो चुके हैं ये हमारी जो 803 है सेकेंडरी के लिए। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें ऊपर एक टेप लगा देते हैं, चाहे आप कागज़ का कुछ भी लगा सकते हो, टेप लगा दीजिए, वैसे इंसुलेशन जो टेप होता है। ठीक है, और अब हमें इसमें प्राइमरी टर्न करने हैं 12-0-12 के लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी सिंपल प्रोसेस है, उसमें हमें 0.81 mm का तार लेना है, जो आपका मेरे हिसाब से शायद 21 नंबर का तार होता है। तो ये देखिए 0.81 mm का कॉपर वायर है। ये दोनों मैंने प्योर कॉपर वायर ही ली है, जो एल्युमिनियम वाले आते हैं वो वाले नहीं ली, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम वाले बेकार वायर होते हैं वो। तो इसको भी धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था 44 टर्न आपको कंप्लीट करने हैं। 44 के लिए 12, फिर और 12-0-12 के लिए हमें तो 44 यहाँ टर्न करने का सेंटर टेप लगाना है आपको।
तो चलिए दोस्तों वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं और जल्दी जल्दी इसमें टर्न कैलकुलेट करते हैं। सारे जो हमारे 44 टर्न हैं सारे कंप्लीट करते हैं प्राइमरी के लिए, जिससे हमें 12/0/12 के लिए आउटपुट निकलेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे जो 44 टर्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ओनली 44 हैं। तो इस पर सेंटर टेप करना है आपको यहाँ पे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आपको अगर पूरा वीडियो देखोगे तो पूरा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा आपको कि किस प्रकार से आपको ये बनाना है। आप बनाना सीख जाओगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो इस पर टेप लगा देते हैं जिससे हमें और आगे टर्न बनने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न है दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए अब हमें क्या करना है, इस पर इंसुलेशन टेप लगा दीजिए और जो हमारी कोर हैं उनको भी हमें आगे लगाना है। तो ये देखिए ये दोस्तों हमारी कोर है जो हमें इसमें जो इसके अंदर है लगानी है। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे से लगा लेते हैं इन सबको और कंप्लीट करते हैं अपना ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों ये देखिए जो हमारा ट्रांसफार्मर है कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। अब क्या है, अब ऐसे इस तरह पे हमें चेक करना है। तो ये इसका कवर है 5 एम्पीयर का 12/0/12 के लिए। ये 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब क्या अब इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको मल्टीमीटर से चेक करा देता हूँ। इसकी जो सेकेंडरी कॉयल हमने जो टर्न करे हैं वो इसमें तो दोस्तों जो इसमें चलिए इसको चेक करते हैं कि हमारा ये ट्रांसफार्मर अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो उसमें मैंने एक बल्ब लगाया 200 वाट का। तो ये देखिए देख सकते हैं आप, आपको मैं दिखा दूँ लाइट में लगा के इसी तरीके से हम इसे चेक करते हैं।
तो ये देखिए हमारा ट्रांसफार्मर ओके है, अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ये आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लैग नहीं है। तो मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ। लाइट में ये मल्टीमीटर से मैं कनेक्ट कर दिया, इसमें मैंने ब्रिज लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें जो करंट होता है कभी कभार शोर नहीं करता है, एसी करंट हो जाता है, इसकी वजह से हम ब्रिज लगा देते इसमें। तो मैं आपको चेक कराता हूँ। तो ये देख सकते हैं 23.5 यानी आपके वोल्टेज जो आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इससे मैं आपको एक एलईडी जला के दिखा देता हूँ। जो ट्रांसफार्मर है इससे डायरेक्ट जो 12 की वायर से डायरेक्ट इससे दोस्तों आप दीजिएगी तो आपकी जो एलईडी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। इससे आप बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरीके से बैटरी चार्ज होगी इससे। तो वीडियो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।